हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। धीरे धीरे हवीन जो है वो लैनज़ैन के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने लगा है, लेकिन अभी भी जो विंग है वो किसी के छूने से भी डर जाता है। तो चलिए अब हम वापस स्टोरी को शुरू करते हैं जहाँ पर हमने स्टोरी को रोका था। लैनज़ैन के कहने पर कि अभी भी ज़्यादा देर हुआ नहीं है, वो लोग अपना रिलेशनशिप वापस शुरू कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जो विंग है वो अपने आप के साथ मन में ही ये बात दोहरा रहा होता है कि सच में अभी वक्त है क्या हम दोबारा अपना रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। तभी जो युवान है वो चिल्लाकर कहता है, बाबा लूजिंग कर रहे हैं। तो लैनज़ैन धीरे धीरे कहता है, तो क्या मैं बाबा की हेल्प करूं? अभी लैनज़ैन बोल ही रहा था, तभी युवान कहता है, नहीं बाबा को छूना मत, बाबा को छूना पसंद नहीं है। यह बात सुनते ही जो लैनज़ैन है वो गहरी सांस लेकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। ये कहते हुए जो लैनज़ैन है वो विंग के जूले की बैक साइड में आता है और उसके जूले को टच करते हुए उसके सीट को ही पुश करता है। ये देखकर विंग जो है वो जूले को टाइट पकड़ता है और अपनी ट्रम्बलिंग आवाज़ में कहता है, लैनज़ैन को समझ में नहीं आता है क्या उसने ये डर की वजह से कहा था या किसी और रीज़न की वजह से। फिर लैनज़ैन विंग के जूले को हल्का सा पुश कर देता है और विंग का जो जूला है वो वापस हवा में झूलना शुरू हो जाता है। ये देखकर विंग और युवान दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। जैसे ही विंग थोड़ा ऊंचाई पे जाता है तो विंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर विंग जो है वो अपने बाजुओं को खोलता है और हंसते हुए चिल्ला कर कहता है, युवान देखो मैं उड़ रहा हूँ। ये कहते हुए फिर विंग अपनी आंखों को बंद करता है। काफ़ी अरसा हुआ था विंग को इस तरह अपने आप को आज़ाद महसूस किए हुए। तभी पीछे से लैनज़ैन कहता है, विंग संभल कर। जैसे ही विंग वापस लैनज़ैन के पास आता है तो जो लैनज़ैन है वो अचानक अपने हाथ को विंग की पीठ पे रख देता है, कहीं विंग गिर न जाए। ये महसूस करते ही विंग जो है वो लैनज़ैन की तरफ देखता है और कुछ मोमेंट्स तक विंग और लैनज़ैन बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी अचानक से लैनज़ैन को याद आ जाता है तो वो अपने हाथ को वापस पीछे की तरफ खींच लेता है और विंग से माफ़ी मांगता है। फिर लैनज़ैन उसे कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं डर गया था कहीं तुम ज़मीन पे ना गिर जाओ। लैनज़ैन की बात सुनकर विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वो अपनी गर्दन को रब करता है और रब करते हुए वो लैनज़ैन से कहता है, शुक्रिया। एक्चुअली विंग को ना ही डर लगा और ना ही डिस्गस्ट फील हुआ था जब लैनज़ैन ने अपना हाथ अचानक से उसकी बैक पे रख दिया था। फिर जो विंग है वो अपनी जूले से उतरकर अपनी बेटी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, अब क्या हम अब स्लाइड वाली गेम खेलें? ये बात सुनते ही जो युवान है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो अपने बाबा का हाथ पकड़कर वहाँ की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी जो युवान है वो लैनज़ैन से कहता है, क्या आप नहीं आ रहे हो दाई? ये बात सुनते ही जो लैनज़ैन है उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसके होंठों पे स्माइल आ जाती है कि फाइनली अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है। उनकी ज़िंदगी में अब लैनज़ैन के लिए एक जगह बनने लगी है। इन तीनों ने एक दूसरे के साथ इवनिंग काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया। विंग ने लैनज़ैन और युवान के हंसते हुए और खेलते हुए काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी खींचे और विंग को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब लैनज़ैन ने उसकी और युवान की तस्वीरें एक साथ खींची। उसके बाद फिर वो सैंड बॉक्स को प्ले करते हैं। विंग घुटनों पे बैठकर युवान के हाथों को साफ़ करता है। युवान के हाथों को साफ़ करते हुए युवान जो है वो अपना एनोइंग सा फेस बनाता है। विंग ये देखकर स्माइल करते हुए लैनज़ैन की तरफ देखता है तो लैनज़ैन का जो दिल की धड़कन है वो दोबारा तेज़ हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं। लंच के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ देर तक चलेंगे क्योंकि विंग ने कहा था कि वो खाना खाने के बाद चलना चाहता है। लेकिन जो लैनज़ैन है वो काफ़ी ज़्यादा विंग के लिए परेशान था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा थिन कपड़े पहने हुए थे, लेकिन दुकानों से होते हुए वो चल रहे थे। युवान जो है उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही युवान की नज़र कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे पड़ती है तो वो विंग से कहता है और उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करता है।
तभी लैंज़ैन की भी नज़र एक जूते की दुकान पे पड़ती है। तो वो विंग से कहता है, क्या तुम लोगों के पास कुछ मिनट्स होगा? मुझे इस दुकान के अंदर जाना था, कुछ ख़रीदना है। लैंज़ैन की बात सुनने के बाद फिर विंग युवान की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी ग्लव्स देखने थे क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला है। ये कहते ही विंग लैंज़ैन के पीछे पीछे उस दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान के अंदर जाने के बाद फिर विंग लैंज़ैन से कहता है, लैंज़ैन हम लोग चिल्ड्रन सेक्शन में हैं, अगर तुमने पहले ही शॉपिंग कर ली तो तुम हमसे मिलने के लिए वहीं पर चले आना। ये बात सुनने के बाद लैंज़ैन करता है और फिर आगे की तरफ चला जाता है। शॉपिंग करते हुए विंग फिर युआन से कहता है, तो क्या तुमने आज एंजॉय किया? ये कहते हुए जो विंग है वो एक येलो कलर का ग्लव्स उठाता है जिसके ऊपर डक का फेस बना हुआ था। तो जवाब में युवान ग्लव्स के ऊपर डक की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे दाई पसंद आया, वो अब बुरा नहीं है, हमें इसे और मिलना चाहिए। ये बात सुनकर जो विंग है वो गहरी सांस लेकर कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है लैंज़ैन और युवान तुम दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें इसे बार बार मिलना चाहिए। ये कहने के बाद जो विंग है वो अपने बेटे को एक ग्लव्स पहनाता है और फिर उसे कहता है, तुम्हें ये कैसा लगा? जवाब में युवान स्माइल के साथ कहता है, मुझे ये डक बहुत ही अच्छा लगा बाबा। ये कहते हुए युवान की नज़र विंग के बूट्स पर जाती है तो युवान जो है वो फ्रोनिंग करता है। तो विंग जवाब में कहता है, ठीक है फिर हम इन्हें खरीदेंगे और फिर दाई की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उसने खरीदा है कुछ या नहीं। ये कहते हुए विंग युवान के बालों को रफिंग करता है। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं सीधे लैंज़ैन के पास। लैंज़ैन जो है वो दूसरी ओर आ रहा था, उसके हाथ में शूज़ बॉक्स भी था। फिर लैंज़ैन कैशियर के पास जाकर अपना वॉलेट खोलकर उसे कहता है, हमारा प्लीज़ एक ही बिल बनाना। ये बात सुनते ही विंग लैंज़ैन को रोक कर कहता है, नहीं लैंज़ैन, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनते ही लैंज़ैन जो है वो विंग की तरफ सॉफ्ट लुक देता है। फिर वो उसे कहता है, क्या मैं इसका डैड नहीं हूँ? क्या मैं इसके लिए कुछ खरीद नहीं सकता हूँ? ये मेरा बेटा है। ये बात सुनकर विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और अपना सर लोड डाउन करता है। सर झुकाकर वो लैंज़ैन से कहता है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये कहने के बाद विंग नोटिस करता है लैंज़ैन के हाथ में जो जूतों का बॉक्स था उसमें जो जूते हैं वो लैंज़ैन के पैरों के हिसाब से देखा जाए तो छोटे हैं। तो वो लैंज़ैन से कहता है, लैंज़ैन ये जूते छोटे हैं। ये बात सुनकर लैंज़ैन उसे कहता है, लेकिन विंग को तो फिट आएंगे। ये बात सुनते ही विंग कुछ कह देता, उससे पहले ही लैंज़ैन उसे रोक देता है और उसे कहता है, कुछ मत कहना, ठीक है? कैसा लगेगा कि मेरे बेटे का जो बाप है वो इस तरह कटे हुए जूते के साथ घूम रहा है? हाँ, और प्लीज़ मुझे तुम दोनों का ख्याल रखने दो। ये बात सुनकर विंग ब्लश होकर कहता है, ठीक है। विंग को पता था आयुहन जब भी विंग के कटे हुए जूते देखता था तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता था, इसलिए जो विंग है वो लैंज़ैन को ज़्यादा फोर्स नहीं करता। फिर लैंज़ैन दोबारा कहता है, तो क्यों ना अब हम लोग आइसक्रीम खाएं? ये बात सुनकर युवान जो है वो अपने बाबा यानी कि विंग की तरफ देखकर हाँ में नोट करता है ताकि जो विंग है वो उसे परमिशन दे। तो विंग जवाब में कहता है, ऑल राइट, तुम बस हम दोनों को बिगाड़ कर ही रहोगे। ये कहते हुए विंग हल्का सा मुस्कुराकर उस स्टोर से चला जाता है। चलते हुए युवान अपने दोनों हाथों को लैंज़ैन की जैकेट के अंदर डाल देता है। ये देखकर लैंज़ैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसका गला सूख जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद फिर वो लोग एक छोटे से डिनर टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। लैंज़ैन विंग के बिल्कुल सामने बैठ जाता है। विंग की गोद में आयुहन था। आयुहन जो है वो सो गया था और विंग आयुहन के बालों के साथ खेल रहा था। विंग लैंज़ैन का चेहरा देखकर महसूस करता है कि लैंज़ैन के दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है। फिर विंग लैंज़ैन से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? ये बात सुनते ही जो लैंज़ैन है वो अपने बेटे की तरफ देखता है जो कि उस वक्त विंग की गोद में था। फिर लैंज़ैन कहता है, मुझे तुम्हारी फेरोमिना की फीलिंग जो पहले हुआ करती थी मुझे वो महसूस नहीं हुई।
ये कहते हुए लैंज़ैन कंफ्यूज होकर अपने जो ब्रोज है उसे क्रॉस करता है, लेकिन कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहने के बाद लैंज़ैन दोबारा अपने बेटे की तरफ देखता है, तो जवाब में विंग उसे कहता है, मुझे ये पहले ही पता चल गया था, बहुत टाइम पहले। ये कहने के बाद विंग थोड़ा पीछे की तरफ कंफर्टेबली बैठ जाता है और फिर दोबारा उसे कहता है, ये बात अब की है हमारे एनिवर्सरी के बाद 1 महीना पहले। एनीवे, ये कहते हुए जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपनी स्टडीज़ को लेकर जब तुम डिनर टाइम पे आए थे। ये बात सुनते ही लैंज़ैन को याद आता है जब वो पहली बार इनके घर पे गया था। फिर दोबारा विंग उसे कहता है, तुम ऑर्डर को पास करने आए थे डिलीवरी बॉय बनकर, और तब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जलन भी हुई थी और तुम बस बार बार पूछ रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग ओमेगा है कौन, है ना। ये कहते ही जो विंग है वो हंसना शुरू कर देता है। तभी जो लैंज़ैन है वो उसे कहता है, हाँ मुझे याद है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और इस तरह का स्वीट फेरोमिना। ये कहते हुए लैंज़ैन ब्लश करता है और अपने हाथों को हल्का सा क्लैपिंग करता है। फिर वो दोबारा कहता है, उस सेंट की वजह से मैं वाइल्ड हो गया था। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि मैं उसे डिस्पाइट कर सकूं, लेकिन वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया जैसे ही मैं तुम्हें लेकर बेड के पास पहुंचा। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी सेंट की वजह से मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा हो गई थी। उस रात मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये कहते हुए जो लैंज़ैन है वो विंग की तरह ब्लिंकिंग करता है। तो जवाब में विंग उसे कहता है, उस वक्त यानी कि विंग उस वक्त हीट में था और उसे पता नहीं था। ये कहते हुए विंग जो है वो अपनी फिंगर से अपनी नोज़ को हल्का सा रब करता है। फिर वो उससे कहता है, एनीवे, मैं एक रिसेसिव ओमेगा था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अल्फ़ा डोमिनेंट में, ताकि अल्फ़ा डोमिनेंट मेरे जीन्स को स्टेबलाइज कर सके, और अब मैं नॉर्मल ओमेगा हूँ और तुम ये देख सकते हो। ये कहते हुए विंग अपना हाथ अपने चेहरे के ऊपर रब करता है। फिर लैंज़ैन विंग से कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। ये कहते हुए लैंज़ैन स्माइल करते हुए विंग की तरफ देकर उसे टीज़ करता और कहता है, मेरा खूबसूरत सा ओमेगा उस वक्त हीट में था और वो भी मेरी बाहों में, लेकिन मुझे हक नहीं था कि मैं उसे छू पाऊँ। तो जवाब में विंग उसे कहता है, तो तुम अभी भी मुझे अपना समझते हो। तो लैंज़ैन उसे कहता है, तुम चाहे अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, तुम चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए बस मेरे विंग हो। वो एक शख्स जो मुझे चाहिए, बस वही एक शख्स। ये कहते हुए लैंज़ैन जो है वो अपने हाथों को अनकॉन्शियसली विंग के हाथों के करीब लेकर आता है। तभी जो विंग है वो रियलाइज़ करते ही अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर कहता है, ओह, और फिर अनकंफर्टेबली लैंज़ैन की तरफ देखता है। विंग को अनकंफर्टेबल देखकर लैंज़ैन उसे कहता है, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो। हम लोग अपनी रिलेशनशिप में धीरे धीरे जाएंगे, बस तुम मुझे एक मौका और दो प्लीज़। ये कहते हुए लैंज़ैन जो है वो टेबल के ऊपर अपने हाथों को क्रॉस कर देता है। विंग जवाब में लैंज़ैन से सॉफ्टली कहता है, लैंज़ैन, क्या तुम श्योर हो? मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडल कर पाऊँगा कि अगर तुम मुझे छोड़कर दोबारा चले गए। ये कहते हुए विंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा डर और उदासी एक साथ छा जाती है। अगर तुमने दोबारा मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया तो। ये बात सुनते ही लैंज़ैन जो है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और फिर विंग की तरफ चला जाता है। विंग के पास पहुंचते ही वो अपने घुटनों पे बैठता है और उसे कहता है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम ही एक शख्स हो जो मुझे चाहिए, तुम ही बस मेरे लिए बने हो, और तुम्हें छोड़कर जाना वो मेरी ज़िंदगी में बस एक ही ऐसी लौती गलती थी जो मैंने की थी, और अब जब मुझे तुम मिल गए हो और इस टाइम मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए लैंज़ैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। जो विंग है ये देखकर वो अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। फिर बड़ी मुश्किलों से कांपते हुए हाथों को वो लैंज़ैन के गालों के नज़दीक लाकर उसके गालों को केयरिंग करता है और फिर उसे कहता है, वादा